हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दक्षिण भारत के राजवंश को पढ़ेंगे जो 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक चला। तो ये जो दक्षिण भारत के राजवंश है, इसमें पहला आता है पल्लव वंश, फिर आता है वातुपी के चालुक्य वंश, फिर कल्याणी के चालुक्य वंश, फिर वेंगी के चालुक्य। उसके बाद आता है राष्ट्रकूट वंश, फिर आते हैं चोल वंश। तो जो पल्लव वंश है, इसका विकास हमें देखने को मिलती है 5वीं शताब्दी को, और ये जो तीन है वातापी के चालुक्य, कल्याणी चालुक्य और वेंगी चालुक्य, इनका विकास देखने को मिलती है 6वीं और 7वीं शताब्दी को, और 8वीं शताब्दी को राष्ट्रकूट वंश को देखने को मिलती है, और 9वीं शताब्दी में चोल वंश को। तो चोल वंश के बारे में हमने संगम काल के में हम पढ़ चुके हैं एक बार चोल वंश के बारे में, जिसका विकास 3री शताब्दी में देखने को मिला था। तो अगर आप संगम काल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखें, उसके बाद ही भारत के राजवंशों के बारे में पढ़ें ताकि आपको क्लियरिटी हो सके। तो ये जो दक्षिण भारत के राजवंश है, उनमें से हम अभी 2 को कवर करेंगे, एक पल्लव वंश को, उसके बाद वातापी के चालुक्य और कल्याणी चालुक्य और वेंगी को कवर करेंगे इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश को देखेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं, और कमेंट में अपना फीडबैक देते रहिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो टाइम न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के राजवंश में पहला शासक हुआ पल्लव वंश, जो 575 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया। तो पल्लव वंश का संस्थापक थे श्री विष्णु। इसने राजधानी कांची तमिलनाडु को बनाया था, और पल्लव वंश के राजभाषा थे संस्कृत, जो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। वैष्णव धर्म यानी कि भगवान विष्णु के उपासक थे। अगर रहता शैव धर्म तो उसको मानते भगवान शिव के उपासक। तो यह वैष्णव धर्म है यानी कि भगवान विष्णु के उपासक है। तो इनके सारे शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो इनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट है जिसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो श्री विष्णु जो पल्लव वंश के प्रथम शासक हुए, यह 575 से 600 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन किए। उसके बाद उसका पुत्र आते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, वह 600 से 630 ईस्वी तक शासन किए। फिर उसका पुत्र आता है नरसिंह वर्मन प्रथम, जो 630 से 668 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन करते हैं। फिर आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय, वह 668 से 670 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, 670 से 680 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय, 704 से 728 ईस्वी तक शासन किया। फिर आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय, यह 731 से 795 ईस्वी तक शासन किया। तो जो पल्लव वंश का अंतिम शासक है, यह है अपराजित वर्मन, जो 879 से 897 ईस्वी तक शासन किए। तो इन सब में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम कर्म के वाइज पढ़ेंगे। तो पहला है श्री विष्णु, जो 575 से 600 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासक किए। श्री विष्णु के दरबार में भारवी नाम का एक लेखक रहा करता था, जिसने किरातार्जुन नियम की रचना की थी। भारवी नामक कवि ने किरातार्जुन नियम की रचना की थी, जो श्री विष्णु के दरबार में रहते थे। श्री विष्णु भगवान वैष्णव धर्म का अनुयायी था, यानी कि विष्णु के यह उपासक थे। श्री विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्य वंश के राजाओं को
युद्ध में पराजित किया था और पल्लव वंश की स्थापना किए थे श्री विष्णु ने। इन तीनों संगम काल के राजाओं को पराजित किए थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे महेंद्र वर्मन प्रथम, जो 600 से 630 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन किया। श्री विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव वंश का अगला शासक बना। तो जो महेंद्र वर्मन प्रथम है यह श्री विष्णु के पुत्र है। महेंद्र वर्मन प्रथम एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन प्रथम शुरुआत में जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया। यानी कि जो श्री विष्णु थे वह भगवान विष्णु के उपासक थे, लेकिन उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम यह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी भगवान शिव का उपासक थे। मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। यहीं से पल्लव और चालुक्य के बीच युद्ध की शुरुआत हो जाती है। तो अब हम नेक्स्ट वन से नरसिंह वर्मन प्रथम। तो यह जो नरसिंह वर्मन प्रथम है 630 से 668 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन किए। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने महाबलीपुरम में अपने पिता महेंद्र वर्मन प्रथम के आरंभ किए गए मंदिर का निर्माण किया। तो ये जो महाबलीपुरम मंदिर है ये इसका फोटो है जो तमिलनाडु में है। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उसके पिता महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनाया था, लेकिन जब वह युद्ध में हार गया जिसके कारण इसका पुनर्निर्माण नहीं कर पाया, तो उसके बेटे ने नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण किया। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण की। तो जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे इसके पिता महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जिसके कारण नरसिंह वर्मन प्रथम ने उसी पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया और उसकी जो राजधानी थे वातापी उसको जीत लिया और नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण किए थे। तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कौंड की उपाधि धारण किए थे। तो अब नेक्स्ट राजवंश के बारे में पढ़ते हैं। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो 700 से 728 ईस्वी तक पल्लव वंश के शासन किए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तो ये उसके फोटो है कांची के कैलाश मंदिर का जो तमिलनाडु में है, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजा और रानियों के तस्वीर लगे हैं। तो पल्लव वंश के जो राजा रानी थे उनके तस्वीर लगे हैं ये कैलाश मंदिर में। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये जो दंडी है इसकी जो पुस्तक है 10 कुमार चरित्र, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको याद रखनी है कि 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है, तो दंडी है जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो अब आते हैं नंदी वर्मन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं, जो 731 से 795 ईस्वी तक पल्लव वंश का शासन किए। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किया था। इसके बारे में और नहीं पढ़नी है उतना, ठीक है। तो इस वंश का अंतिम शासक पल्लव वंश का अंतिम शासक हुए अपराजित वर्मन, जो 879 से 897 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद पल्लव साम्राज्य को चोल शासक ने विजित कर अपने राज्य में मिला लिया।
तो अब पढ़ेंगे हम वातापी या बादामी के चालुक्य। तो वातापी या बादामी ये दोनों एक ही है, ठीक है। तो वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने किया था। चालुक्य वंश की राजधानी वातापी कर्नाटक थी। तो जो चालुक्य वंश वातापी के हैं, इसमें कुछ शासक हुए जैसे कि पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इनमें से इम्पोर्टेंट शासक है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन। तो इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला आता है पुलकेशिन प्रथम, जो 535 से 567 ईस्वी तक चालुक्य वातापी पे अपना शासन करते हैं। तो पुलकेशिन प्रथम ने इस वंश का प्रथम शासक माने जाते हैं। इसने अपनी राजधानी बादाम को बनाया था। उसके बाद आते हैं पुलकेशिन द्वितीय, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। तो यह जो है 610 से 642 ईस्वी तक शासन करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो वातापी चालुक्य है, इस वंश का सबसे महान शासक माने जाते हैं। इसने पश्चिम के गंग वंश, कंदव वंश, पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे। तो परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासन काल में पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। लेकिन फिर से महेंद्र वर्मन के पुत्र आते हैं पल्लव वंश में और वह पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हरा देते हैं। तो देख लेते हैं। इसके बाद उसके पुत्र नरसिंहवर्मन प्रथम, पल्लव वंश का महाप्रतापी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर पराजित किया और उसकी राजधानी बादाम पर कब्जा कर लिया। उसके बाद विजय के बाद नरसिंहवर्मन प्रथम ने वातापिकोण की उपाधि धारण किए थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है के बारे में जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिली है। यह लेख संस्कृत भाषा में है, जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी, जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे रवि कीर्ति, जिसने ऐहोल अभिलेख की रचना किए थे संस्कृत भाषा में। इस वंश मतलब कि वातापी चालुक्य वंश का शासक अंतिम शासक हुए कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे दंडीदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। तो अब हमारा वातापी चालुक्य वंश खत्म हुआ। तो अब इसके बाद पढ़ेंगे कल्याणी वंश, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश जो है इसके बारे में बहुत अधिक पढ़ना है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हमारा आता है कल्याणी के चालुक्य वंश। तो इस वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी मानखेट जो कर्नाटक है उसको बनाया। तो जो कल्याणी वंश है, इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य फोर हुआ। विक्रमादित्य फोर के शासन काल में प्रसिद्ध कवि विल्हन और विज्ञानेश्वर रहते थे। विल्हन ने विक्रम चरित्र और विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना किए। सोमेश्वर प्रथम ने माठखेट से राजधानी हटाकर कल्याणी को बनाया। मतलब जो पहले जो राजधानी थे चालुक्य वंश के, वह कल्याणी मतलब कि मानखेट थे, उसको हटाकर कल्याणी किए सोमेश्वर प्रथम ने। और सोमेश्वर फोर ने इस वंश का मतलब कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक हुए। उसके बाद आता है वेंगी के चालुक्य वंश। तो इस वंश का संस्थापक हुए विष्णुवर्मन। इसने राजधानी वेंगी को बनाया, जो आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था। इस चालुक्य वंश की सबसे कमजोर शाखा थी।
मतलब यह जो वेंगी चालुक्य है यह सबसे कमजोर चालुक्य वंश थे। इस वंश में कोई प्रतापी शासक नहीं हुआ। तो अब हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रकूट वंश और चूल वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।